हाँ, 2014 में विधानसभा में इसी प्रकार से लड़ी थी। 2019 में जो बात आप कह रहे हैं 19 में किया था कि कमाल की जनता ने कहा बनियान पर लिखवा दिया मैं ही मनोहर। केवल मैं फॉर्म भरने गया था, स्कूटनी दिन गया था, प्रचार का जो लास्ट डे था जैसे अब है ऐसे 4 घंटे तक गया था, ग्राउंड लगाया था पूरे शहर का। फिर मैं वोटिंग के दिन वोट डाल के आया था और उसके बाद रिजल्ट लेने के बाद अपना जो सर्टिफिकेट लेने गया था। ऐसे 2-2 घंटे के मेरे 5 चक्कर लगे थे। पूरा चुनाव कमाल की जनता लड़ा था। लोकसभा चुनाव में पहली बार इस बार लड़ रहे हैं, स्वाभाविक है हर गाँव में जाना और गाँव के आदमी तो करेंगे उन्होंने तो आगे वोट नहीं मांगा, शक्ल नहीं दिखाई। बहुत बड़ा खट्टर साहब ने अपने चुनाव प्रचार में तमाम बड़े नेताओं को बुला के देख लिया और कसर रह गई होगी तो उन्होंने ट्रंप को बुला लिया। 10 सालों में पहली बात तो ये है कि सिवाय अमित शाह जी के मेरा कोई नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी नहीं आए हैं, राजनाथ सिंह जी आए हैं, धोनी भी आए हैं और अमित शाह जी आए हैं, पुष्कर धामी जी आए हैं। देखिए कुछ ऐसे दूसरे प्रदेशों के लोग होते हैं उनके बड़े स्थानों के नेताओं का, हालांकि मुझे पता भी नहीं था कि उनका समझता हो गया, लेकिन हमारे प्रदेश के लोग जो योजना बनाते हैं उनका नहीं, उत्तराखंड के काफी लोग पानीपत में रहते हैं, एक कार्यक्रम का कराना चाहिए। ठीक है, अब कार्यक्रम में तो हम भी जाते हैं, आखिर तिवारी जी का कार्यक्रम है, मैं उनकी लोकसभा में वहाँ जाके आऊँ, दिल्ली जाके आऊँ और अभी मुझे लगता है कि 25 तारीख के बाद मुझे भी छोड़ेंगे नहीं, बैठने नहीं देंगे क्योंकि पंजाब में चुनाव चल रहा है, बाकी कुछ स्थानों पर चुनाव भी होने हैं। तो ये तो नेताओं का एक कार्यक्रम है और हमारे यहाँ अब उनका नेता है नहीं इसलिए परेशानी उनको, हमारे यहाँ नेता है इसलिए आते हैं। उनके यहाँ राहुल प्रियंका के बाद नेता है कौन? माता जी भगवान उनकी आयु लंबी करे, सोनिया जी वो तो ट्रेवल कर नहीं सकती है, उनका शारीरिक अस्वस्थता ऐसी है। कोई उनके नेता तो बता दो कि भी कांग्रेस से इतना बड़ा नेता कोई है? मेरा ऐसा कोई भरोसा नहीं रहता कि किसी से पर्ची खुलवाऊं, मेरा भरोसा है तो सिर्फ जनता में है। जनता में अपील करना है, मेहनत करना है। हाँ, केशव धामी के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैंने उनका नाम सुना, उनके टेलीविजन में कार्यक्रम देखे, पहली बार जो कुरुक्षेत्र आए थे, हमारे साथी ने कहा कि एक बार उनको मिल लेना चाहिए और फिर जब मिलने की बात की उनका नहीं मैं एक राउंड आपके यहाँ भी लगाना चाहता हूँ। तो 5 मिनट के लिए पानीपत वो आए थे, संयोग से मैं उस दिन पानीपत ही था, तो पानीपत एक मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और हमने उनसे आग्रह किया कि आप अपील कर जाओ। इतना समय भी नहीं था उनका, फिर भी मीडिया के लोग वहाँ खड़े थे तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है विजय बाबा, इतना कह के वो चले गए, कोई काम पहला काम सर क्या रहेगा आपका जीतने के बाद? जनता अगर आपको जिताती है एमपी बनाते हैं, मैंने जनता को तैयार कर रखा है कि धन्यवाद द्वारा करूंगा और जनता ने लड्डू तैयार करके रखेगी, बना के रखेगी। ये विषय काफी कम्प्लीट विषय है, बात करेंगे नेशनल। सर हरियाणा से जो द्वारा प्रबंधन दिलाने की बात रही थी कि मैं आपको जीत दिलाऊंगा, आपको ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, उनके कार्यक्रम उनको एक कार्यक्रम मिला, उनके हिस्से में उनकी ड्यूटी कहीं और लगी थी। वो दूसरे प्रदेशों में उनका, हालांकि देखिए कोई अच्छा नेता होता है तो उसकी ड्यूटी कहीं भी लगाई जाती है। मैं तो सोचा था मेरा चुनाव शायद वो लड़वाएंगे, लेकिन केंद्र को लेकर नहीं, हमको यानी छोड़। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि सरकार की दखल अंदाजी की वजह से आपसी मनमुटाव हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारी कोई दखल अंदाजी नहीं रही है, क्योंकि वो पहला चुनाव होने से पहले सरकार को नियुक्ति करनी होती है तो हमने सरकारी नियुक्ति की, पहले नियुक्ति की, एक प्रधान है हम नहीं चले, फिर दूसरे प्रधान बनाए हैं, तो इसलिए कुछ समय का बाकी है मामला उनका, 31 मई तक उनका समय समाप्त हो रहा। हमने कह दिया कि उसके बाद अपना चुनाव कराओ, वोटर उनकी लिस्टें बन चुकी हैं, उनका चुनाव होगा, जो चुन के आएगा वो अपने तरीके से करेगा, हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है किसी प्रकार का। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी जो विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि मनोहर लाल जी भारी प्रत्याशी है, क्या कहना आपका? ऐसा भैया कौन अंदर है कौन बाहर है, अगर सबके साथ तो लगाएंगे तो हमें से यहाँ कितने खड़े हैं बताओ? पानीपत का जन्म किस किसका हुआ हुआ? एक अरे जिले का नहीं, जिसका जन्म यहाँ हुआ हुआ है 3-4 शहर होगा तो कम से कम 7% लोग, कोई कहीं जन्म होके आया है, कोई नहीं आया। अपने काम के हिसाब से मेरा काम हरियाणा की भूमि पूरी की पूरी मेरी कर्म भूमि रही है। 1980 में मैंने घर छोड़ दिया था,
कोई संबंध मेरा माता पिता के साथ, भाइयों के साथ मेरे साथ नहीं रहा। 1980, फिर बता रहा हूँ 1980, और मैं चुनाव लड़ा हूँ 2014 में। 44 साल इस हरियाणा की धरती के साथ मेरा जुड़ाव रहा है। कोने कोने पर, गांव-गांव में, कहीं भी जहाँ गए वहीं थैला टिकाया, खाना खाया, रात को सो गए। ये हरियाणा मेरी मातृभूमि है। हरियाणा का कोई जिला, कोई विधानसभा निकली पढ़ाई नहीं है, सब अपनी है, सब अपनी है। और करनाल के लोगों से जो बीच में गया, तो ठीक है, जो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तैयारी करके बैठते हैं वो कोई ना कोई शब्द कहते हैं। वहाँ जो लोग उस समय जिन्होंने कहा कि भारी व्यक्ति आ गया, कहा एक दो लोगों ने, वही व्यक्ति अब मेरे साथ बैठते हैं। कल भी आए हुए थे, कल बैठे थे कि मैं यहाँ कार्यक्रम कराया हूँ, यहाँ कराया, यहाँ कराया। उसके बाद तो पहले मैं नहीं रहा, और हो गए, उनके लिए भी कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी को भी नहीं मानती है कौन कहाँ का भारी है। आप कल को गए वाराणसी में नरेंद्र मोदी तो भारी है, चुनाव क्यों लड़ रहे हैं ना, तो वो तो रहने वाले कहा गया, गुजरात के रहने वाले। तो देश था अपना, प्रदेश अपना, जब अपना सब मान लेते हैं तो फिर कोई भारी। आप सांसद बन जाते हैं सर, जनता मौका देती है, क्या करनाल और पानीपत की जनता के बीच में रहेंगे या सब दिल्ली में? सर आज पूछे तो सर 5 साल की जो मैं अभी 7.5 मिनट और पूछूंगा। अगर जीत जाते तो करनाल जनता की, करनाल और पानीपत की जनता के बीच में रहेंगे या फिर दिल्ली? दोनों स्थान रहेंगे, मेरा दिल्ली भी रहेगा, करनाल पानीपत भी रहेगा। दिल्ली मुझे सांसद के नाते रहना ही होगा। 150 दिन लोकसभा के सेशन में समय लगता है। हमारे यहाँ विधानसभा में इतना नहीं लगता है। विधानसभा में तो साल में लगते हैं 20 या 25 दिन का सेशन होता है। पार्लियामेंट का 150 दिन का होता है। हमारे बैठे कृष्ण कुमार जी, क्या हाँ, तो जो 150 दिन पार्लियामेंट का सेशन छोड़ के मैं थोड़ी बैठूंगा यहाँ। और फिर पार्लियामेंट के काम तो, क्षेत्र के काम तो दिल्ली बैठ के भी उतने ही किए जा सकते हैं जितना यहाँ कार्यालय बैठ के किए जा सकते हैं। इसलिए पूरे इलाके के हित के लिए, पूरे इलाके के हित के लिए चंडीगढ़ यानी दिल्ली बैठना हुआ दिल्ली बैठेंगे, पानीपत करनाल बैठना हुआ पानीपत करनाल बैठेंगे, लेकिन जनता के साथ सजीव संपर्क रखेंगे। अच्छी बात यह है कि करनाल और पानीपत की जो लोकसभा है ये दिल्ली से मात्र यानी 60 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाती है। यानी हमारा जो स्वालखा है कितना होगा, 60 किलोमीटर या 70 होगा, तो 70 किलोमीटर के बाद लोकसभा शुरू हो जाती है। 1 घंटे में आना, 1 घंटे में जाना। बोलिए सर कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, जिन कार्यकर्ताओं ने आपके लिए प्रचार करा, उनके लिए क्या कहना? देखिए, मेरा कार्यकर्ता प्रचार प्रसार करता है, सुन लीजिए, प्रचार प्रसार करता है एक बड़े लक्ष्य के लिए, और लक्ष्य है राष्ट्रोत्थान। राष्ट्र का भला करने के लिए लोकसभा में साथ लगते हैं। हमारे उनके पारिवारिक संबंध होता है, हृदय संबंध होते हैं, वो मेरे लिए, मैं उनके लिए, ये सब परस्पर संबंध वाले होते हैं। लेकिन हम दोनों का लक्ष्य जो होता है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, हमारा लक्ष्य है राष्ट्रोत्थान। आज सब पार्लियामेंट के लिए, चुनाव के लिए लड़े हैं। सांसद मैं नहीं बनूंगा, सांसद हर कार्यकर्ता बनेगा जब ये रिजल्ट आएगा। इसलिए बहुत बड़ा अंतर कार्यकर्ता में और नेता में मेरा होता नहीं है। सर, विपक्ष हमेशा अपने बयानों में आपको रिजेक्टेड मुख्यमंत्री कह के आगे मनोहर लाल लगाते हैं, इससे क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि अगर आप विपक्ष के इसी प्रकार के बयानों को ध्यान करते रहेंगे तो आपकी पत्रकारिता फेल हो जाएगी। पिछले 9.5 साल में जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, धरने प्रदर्शन हुए हैं, पूरे हरियाणा में आप कह रहे हो 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी जीतेगी। जितना विरोध लोकसभा के चुनाव में है, कितना असर इन विरोधों का पड़ा? कोई विरोध का असर नहीं है। आप सुन लीजिए, विरोध करने वाला एक सेगमेंट है, बहुत एक छोटा सेगमेंट जिसको कह सकते हैं। अपने आप को जो किसान कह देते हैं, किसान है नहीं, किसानों का एक मुखौटा पहना हुआ है। और करते क्या है, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाना। और ये वामपंथी विचारधारा का एक आंतरिक मामला है, आंतरिक विचारधारा है, ये जो ऐसा करते रहते हैं। और इन लोगों के जिस प्रकार के काम, पिछली बार साल भर आंदोलन किया, दिल्ली में घुस गए, कहाँ पहुंचे? लाल किले पर चढ़ाई करना, ये देशद्रोहिता का काम। मैं इसको देशद्रोहिता, हमारे लिए लाल किला, जहाँ 15 अगस्त को प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, सबसे पहला आज़ादी का झंडा वहीं फहराया गया था। आज़ादी की घोषणा लाल किले से हुई थी। हमारे लिए मंदिर है, हमारे लिए पवित्र स्थान है, श्रद्धा स्थान है। जैसे हमारे बाकी श्रद्धा स्थान होते हैं, मंदिर है, चाहे हमारे गुरुद्वारे हैं, चाहे मस्जिद है, चाहे चर्च है, बाकी है, वहाँ अपमान करने के लिए कोई चढ़ जाए, वहाँ को झंडा फहरा दे, चढ़ा दे, तो कितना बड़ी आस्था को चोट पहुंचती है। सारे देश भर के लोगों को आस्था को चोट पहुंची जो उन्होंने कुकृत्य किया। और इस बार हमको सख्ती से ऐसे लोगों को अपने हरियाणा के बॉर्डर पर रोकना पड़ा। क्यों रोकना पड़ा? कि इनकी जो कारण है, हाँ दिल्ली जाना है, बसें हैं, अपने यानी
कारें हैं, अब ट्रेन है, किसी भी साधन से जाओ जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ट्रैक्टर के ऊपर हम हथियार बांध करके और हमला करेंगे जाएंगे, जिसके दुश्मन का विरोध करना है क्या? इसलिए इनका किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। आज हरियाणा का किसान हमारे साथ खड़ा है। हरियाणा किसान जितने गांव में गया हूँ, 200 गांव में गया हूँ, एक दो गांव में 10-15 लोग काली झंडी लेकर के खड़े हो गए। मुझे मालूम है कौन सी बेल्ट है वो, और उस बेल्ट वो कौन सी आपको भी मालूम है। पूरा हरियाणा पड़ा है, कहीं किसी ने विरोध नहीं किया। और जिस गाँव में इन लोगों ने विरोध किया था, सबसे ज्यादा विरोध हुआ था कैमला का। और कैमला में कल मेरा इतना ज्यादा स्वागत हुआ, और मैंने कैमला में मिलकर जाकर के अपनी भावनाओं को व्यक्त किया कि मेरे मन की जो पीड़ा थी, जो रोष था, आज सब खत्म हो गया। आज आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर के इतना जो किया है संबोधन, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कैमरा में विरोध करने वाले तो समर्थन में आगे बीजेपी के पक्ष में आगे सर। मैं तो कह रहा हूँ, जब समझ में आती है, लोग समझते हैं। आखिर वो लोग कोई दूर बाहर के नहीं है, वो अपने ही है। अगर अपने नहीं होते, दुश्मन होते, तो बहुत बड़ा धमाका उस दिन हो जाता लाल किला पर। चुनावी यात्रा में आपने क्या नया सीखने को या फिर जानने को मिला? हर चुनाव में, हर काम में नया सीखने को मिलता है। पहली क्लास से लेकर PhD तक सब लोग नया ही सीखते हैं। आज भी मैं सीखने की अपनी वृत्ति खुली करके रखी हुई है, और कभी भी कोई भी सिखा सकता है। जब मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा आप नए आदमी हैं, आप चुरा नहीं पाएंगे, मैं मोदी जी के पास गया। मोदी जी ने कहा देखिए, सब आपको अफसर सिखा देंगे, आपको विपक्ष के लोग सिखा देंगे, आपको जनता सिखा देगी, और कुछ बचा होगा तो मीडिया के लोग सिखा देंगे। कौन सी विधानसभा में करनी पड़ी आपको? नहीं, मैंने बराबर की है। कोई अंतर नहीं है। कितनी वोटों के अंतर से उनकी बात जो है जीत भी लेगी? जनता बताएगी।